मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो मैं ऐसा गिरा हुआ मार्केट देखता हूँ। ये तो अभी कुछ भी गिरा हुआ नहीं है, मतलब लगभग 17 पॉइंट ही गिरा है। लेकिन ऐसे ही जिस दिन मार्केट 1000 या 500 या 2-3% मार्केट अगर गिर जाता है तो उस मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कैसे स्टॉक ढूंढता हूँ और किन स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आज मैं वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसे मार्केट में अगर गिरा हुआ कुछ HAL जैसा अगर स्टॉक है तो मैं उसको लेके रखता हूँ। और मेरे पोर्टफोलियो में HAL है और मेरे पोर्टफोलियो में ट्रेंट भी है। और ऐसे ही मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में सुज़लॉन जैसे शेयर नहीं है कि जो कभी कभी भागते हैं। पावर सेक्टर का ये सुज़लॉन शेयर है, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। मेरा छोटा सा ही पोर्टफोलियो है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में टाटा पावर जैसा बढ़िया स्टॉक है। और मेरे पोर्टफोलियो में BEL मतलब बेल, ये जो भारत की PSU कंपनी है, यह भी है। इसमें से एक कंपनी का हम क्या है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शॉर्ट में, जिसके ज़रिए अगर आपको भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप भी सीख सकते हैं कि किस तरह के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अभी जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में गेल है, टाटा स्टील है, टाटा पावर है, गोल्ड बीज है, तो बढ़िया बढ़िया जैसे स्टॉक होते हैं वो है। तो हम इनमें से एक शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है बेल, जो कि मुझे बहुत पसंद आया हुआ स्टॉक है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ज़्यादा देर यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत सरकार की कंपनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है और डिफेंस सेक्टर में भी ये स्टॉक काम करता है। और ये जो स्टॉक है बहुत बढ़िया, इसका जो मार्केट कैपिटल है दोस्तों 2,24,739 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रही है वो 300 के आसपास चल रही है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख़रीदने के लिए ये सबसे बढ़िया प्राइस है। और इसके नीचे भी थोड़ा और आऊँगा तो मैं 300 रुपये तक इसकी राह देखूँगा। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फिर से बजट आने वाला है तो फिर ये PSU कंपनियाँ फिर से आगे आगे बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो स्टॉक है इस साल में सिर्फ 118 से भागा हुआ स्टॉक है, नीचे गिर के 118 से वो आगे बढ़ के अभी डबल या ट्रिपल ये स्टॉक हो चुका था। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसका हमें फ्यूचर पता हो, जिसका बिज़नेस पता हो। अभी इसका जो PE है वो 56 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ी देर में नीचे आएगा ऐसा अगर हम सोच लेंगे तो नीचे आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, ऊपर ही ऊपर भाग जाती है ये कंपनी। इसकी बुक वैल्यू 22 रुपये है, ये डिविडेंड भी देता है। इसका ROCE भी बहुत बढ़िया है, ROE भी 26% है। इसकी फेस वैल्यू जो है दोस्तों वो 1 रुपये है, क्योंकि ये पिछली बार जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, ये इसका जो स्प्लिट होकर वो 1:10 में बटा हुआ है, इसीलिए इसकी फेस वैल्यू अभी 1 रुपये है। इसकी जो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग जो देखनी है हमें, वो 51% से प्लस है। और इसके ऊपर डेप्ट जो है बहुत ही नॉर्मल डेप्ट है। इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ 62 करोड़ का सिर्फ डेप्ट है। इसका जो EPS है वो है 5 रुपये 45 पैसे। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है। इसकी जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 10% के प्लस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसने जो भी टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट कमाया है वो लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। इसकी जो सेल्स है वो सेल्स भी बहुत बढ़िया है, 20,000 प्लस इसकी सेल्स है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 33% के प्लस है। अभी देखना है दोस्तों महत्वपूर्ण इसकी जो इन्वेंट्री, अगर इस स्टॉक के इस कंपनी पर अगर कोई संकट आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो इसके पास इन्वेंट्री कितनी है, इसके पास कैश इक्विवेलेंस कितना है, ये देखना पड़ता है। और कैश इक्विवेलेंस और इन्वेंट्री है वो इस स्टॉक के डेप्थ से बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी एक ही दिन में डेप्थ ख़त्म कर सकती है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 4000 करोड़ के है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट ये दोनों ही सेम ही होते हैं। कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 15,500 करोड़ के है। डिविडेंड देती है ये कंपनी। अभी हम कंपनी की प्रॉस और कॉन्स जान लेंगे। ये जो कंपनी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंपनी को डेप्थ कोई भी नहीं है, तो इसकी जो प्रॉस है कि डेप्थ ऑलमोस्ट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, मतलब हर साल ये कंपनी है डिविडेंड देती रहती है। लेकिन इसके कॉन्स भी जानेंगे। इसके कॉन्स का कहना है कि स्टॉक अभी बहुत महंगा है, बुक वैल्यू से जो है 13 गुना जो है स्टॉक ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और कंपनी
का जो सेल्स है वो कम है। पिछले 5 ईयर से जो है 10% ही कंपनी का जो है सेल्स हो रहा है, सिर्फ 10% से ही बढ़ रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों इस तरह की कंपनी में बहुत छोटी छोटी बातें हो सकती है, लेकिन अभी बाय करने के लिए ये स्टॉक मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए कंपनी के बारे में शॉर्ट में ऐसा है कि कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। ऑर्डर बुक देख सकते हैं, कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है कि अभी कंपनी के पास जो ऑर्डर आए हुए हैं तो इनका कहना है कि 65,000 अभी इसके पास कंपनी के पास काम आया हुआ है, और एक्सपेक्टेड है कि ये सब 2023 का डाटा है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास बहुत सारा ऑर्डर बुक है जो मैंने इसकी वेबसाइट पर देखा था। कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है और किस तरह की सर्विस देती है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अलग अलग तरह के वेपन्स बनाती है, कुछ ये जो कंपनी है लिथियम बैटरीज बनाती है, और जो अपनी जो ईवीएम मशीन है उसको भी यही कंपनी बनाती है, ईवीएम मशीन, और पूरे भारत में सप्लाई करती है। और रिन्यूएबल एनर्जी भी में इसका सहयोग है। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक अभी जो हमारा चंद्रयान गया था इसमें इस बेल कंपनी का बहुत ज़्यादा सहयोग था। नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, रेलवेज एंड मेट्रोज में, मतलब बहुत सारे सेक्टर में इस कंपनी का काम चलता है, सर्विस देती है। डिफेंस में भी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करता है। इसकी पार्टनरशिप भी है HAL इस कंपनी के साथ, जो हमने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी देखी मेरे पोर्टफोलियो में जो है उस कंपनी के साथ इसकी पार्टनरशिप भी है। मतलब ये दोनों जो है PSU कंपनी से बहुत बढ़िया करने वाली है जब तक मोदी जी है, ऐसा मेरे को लगता है। जियोग्राफिकल अगर इसका रेवेन्यू अगर देखना है तो सिर्फ भारत से इसका जो रेवेन्यू आता है वो 98% का आता है, और बाहर के देशों से जो आता है वो सिर्फ 2% आता है। मतलब भारत के ऊपर डिपेंड इस कंपनी की कमाई बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए तो इस कंपनी पर ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको और ज़्यादा वीडियो बहुत सारी कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।